मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा एक न्यू डाटा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस साल 5 लाख लड़कियों को लगभग 50-50 हज़ार रुपया मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सबको दी जाएगी। इसको लेकर लगभग 2600 करोड़ रुपए की राशि अभी तक लागू कर दी गई है। आगे बताया जा रहा है कि 5 लाख स्नातक उत्तीर्ण लड़कियां का जो रिजल्ट है इस बार अपलोड किया गया है, यानी इस बार सबसे ज़्यादा लड़कियों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत पैसा दिया जाएगा। आप सभी के जो भी तमाम सवाल हैं कि अभी तक प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल जो है ओपन नहीं हुआ है, इन सभी तमाम सवालों के बारे में जवाब हम लोग जानेंगे। जैसे कि पोर्टल के बारे में बताया जा रहा था कि दिसंबर में ही हो जाएगा, दिसंबर 2024 में नहीं हुआ, जनवरी में नहीं हुआ, फरवरी आ गया है। इसको लेकर जो नोटिस दिया गया है ना, इसमें सारी बातें क्लियर की गई है। इसका अलग अलग फैक्टर है क्यों अभी तक पोर्टल जो है ऑनलाइन नहीं किया गया है। इसमें जो भी छात्र हैं, कहें सेक्शन वो 19 से 22 के हैं, 20 से 23 के हैं, 21 से 24 के हैं, जिनका भी अभी तक ऑनलाइन अप्लाई नहीं हुआ है तो उनको पैसा नहीं दिया गया होगा। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं आप सभी को बताता हूँ कि 2 बार आप सभी को अप्लाई करना है। एक तो आप कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, दोनों बात एक ही है। उसके बाद आप सभी को ऑनलाइन करना होता है प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु। जब लिस्ट में नाम आ जाता है ना, उसके बाद पुनः ऑनलाइन होता है। तो जिन छात्रों का पुनः ऑनलाइन नहीं हुआ है उनका ही पैसा अभी तक नहीं आया है। और इसमें 19 से 22 सेशन के भी छात्राएँ हैं, 20 से 23 सेशन के भी छात्राएँ हैं, 21 से 24 सेशन के भी छात्राएँ हैं, जिनका कि अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो पोर्टल खुलने की भी बात, उससे रिलेटेड भी जानकारी दी गई है। इसका एक अलग फैक्टर भी है, उसको भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पोर्टल खुलने में क्यों इस बार इतनी देरी की जा रही है, जो कि एक दिसंबर से भी हवा बनाई जा रही है कि पोर्टल खुलनी चाहिए, अभी तक खुली नहीं है। चलिए सभी के बारे में पूरे डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले नोटिस देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। हाँ, बालिका प्रोत्साहन योजना आवेदन के लिए जल्द खुलेगा पोर्टल। इसमें डिटेल जानकारी दी गई है। बताया गया है बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना में लाभ दिलाने के लिए राज्य के विश्वविद्यालय ने स्नातक उत्तीर्ण 5 लाख से अधिक छात्राओं के रिजल्ट अपलोड किए हैं। इनमें सबसे अधिक रिजल्ट वर्ष 2024 में जारी हुए हैं। छात्राओं को आवेदन के लिए शिक्षा विभाग बहुत जल्दी पोर्टल खोलने जा रहा है। अपलोड रिजल्ट के सत्यापन के बाद आवेदनों को मंजूरी दी जाएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय ने इस बार प्रोत्साहन योजना शुरू हो जाने के बाद से अब तक सर्वाधिक रिजल्ट्स अपलोड किए गए हैं। साफ है कि विश्वविद्यालय का समय पर परीक्षा कराने और रिजल्ट घोषित कराने की कवायद में तेजी आई है। इससे परीक्षा सत्र पटरी पर लाने के शिक्षा विभाग की तरफ से उठाए कदमों का नतीजा माना जा रहा है। हालांकि ये कुछ ऐसे भी बोल दिए गए हैं, बहुत सारे पीवी का सत्र बहुत ही लेट चल रहे हैं। पैसे के मामलों में तो और भी लेट चल रहे हैं। 19 से 22 वाले छात्राओं को भी पैसा अभी तक नहीं दिया गया, जबकि उनकी पीजी भी कंप्लीट होने वाली, बहुत सारे छात्राओं का तो हो भी गया। आगे बताया गया है कि शिक्षा विभाग की तरफ से उठाए कदमों का नतीजा माना जा रहा है कि इस योजना ने उच्च शिक्षा में लड़कियों को दखल को बढ़ावा दिया है। ये बात सही है। अगर मैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का बात करूं तो आज से 2 साल पहले जब पीजी में एडमिशन होती थी ना, ग्रेजुएशन पास करके बहुत ही कम छात्र एडमिशन करके पीजी में जाते थे। पीजी के बहुत सारी सीटें खाली रहती थी। लेकिन पिछले 2 साल से ऐसे है कि पीजी के लगभग विभागों में कोई भी सीटें खाली नहीं रह रही है। बहुत सारे छात्राओं को और छात्रों को एडमिशन भी नहीं मिल रहा है। उच्च शिक्षा का बढ़ावा तो मिला है। ज़रूरी नहीं है कि ये 50,000 राशि के लिए ही लड़कियाँ पीजी कर रही है। इसके साथ ही जो ये नया चल रहा है ना लॉकडाउन के बाद से, तो लोग उच्च शिक्षा करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिन्हें बीएड करना है, जिन्हें आगे चल के टीचर बनना है, वो भी एटलीस्ट सोच रहा है कि मैं पीजी करके ही आगे करूँगा। आगे बताया जा रहा है, आप देख पाएंगे इस रेड बॉक्स के नीचे कि बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना में 26 करोड़ से अधिक राशि को योजना में अभी तक बांट दी गई है। 5 लाख स्नातक उत्तीर्ण लड़कियां का रिजल्ट्स अपलोड कर दी गई है। इस बार सबसे रिजल्ट अधिक अपलोड किए गए हैं। इस योजना के शुरू होने की तिथि 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक स्नातक उत्तीर्ण 2.85 लाख से अधिक छात्राओं को बतौर प्रोत्साहन राशि 714.80 करोड़ रुपये बांटे गए हैं। इस समयावधि में प्रति छात्रा 25,000 के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी गई थी। इसी तरह 1 अप्रैल 2021 से अब तक 3.77 लाख छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है। इसमें अधिकतर राशि प्रति छात्रा 50,000 रुपये दिए गए हैं। आपको बता दें कि 2021 तक जो भी ग्रेजुएशन पास करता था उन्हें 25,000 रुपये ही राज्य सरकार के तहत देने की प्रावधान की गई थी। लेकिन 2021 के बाद 2020 में बिहार में चुनाव हुआ था, उसके बाद जो है फिर 50,000 राशियाँ इन्हें बढ़ा दी गई थी, यानी 25,000 से बढ़ाकर 50,000 राशियाँ कर दी गई थी। आगे बताया गया है कि इस तरह इस योजना से अभी तक करीब 2600 करोड़ राशि बांटी जा चुकी है। इस बार प्रोत्साहन योजना के लिए विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक संख्या में रिजल्ट्स अपलोड किए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पोर्टल खुलने में इतनी देरी क्यों हो रही है।
जो बिहार का शिक्षा मंत्री है या फिर जो बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, इनकी रणनीति ये होगी, ये मेरा फैक्टर है बट यही फैक्टर सही लग रहा है मुझे। चुनाव बिहार में होने वाला है ये सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो वो लोग चाह रहे हैं कि चुनाव से जस्ट पहले छात्राओं के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाए जब चुनाव करीब आ जाए, 1 महीना या 1.5 महीना का समय रहे, ताकि सभी महिलाओं के मन में एक पॉजिटिव माइंडसेट रहे कि हाँ पैसा आ गया है और वो सभी नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। ऐसा होता भी है, नीतीश कुमार के बाद बहुत ज़्यादा महिला वोटर भी है। तो इस कारण से ही जो कि ऑनलाइन पोर्टल खुलने के बाद की जा रही थी दिसंबर 2024 में ही, लेकिन अभी तक नहीं खुली है, इसी कारण से इस पोर्टल में लेट हो रहा है। इसको लेट करने के लिए अलग अलग बहाना भी बनाया जा रहा है, जैसे कि न्यू पोर्टल लॉन्च कर दिया गया, सभी डाटा को पुराना पोर्टल से उठा के न्यू पोर्टल पे फिर से अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें 2 महीना की समय ऑलरेडी लग गई। तो इस तरह से इस डेट को टाला जा रहा है। इसका मेन रीज़न यही है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा उसके बाद ही आप सभी को डीबीटी के माध्यम से वो पैसा भेजा जाएगा, उससे पहले पोर्टल ऑन होगा, और अभी तक पोर्टल ऑन नहीं हुआ है। बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन होंगे कि पोर्टल ऑन हुआ कि नहीं, क्योंकि बोला गया था दिसंबर में ही हो जाएगा, फिर जनवरी में हो जाएगा, तो पोर्टल ऑन नहीं हुआ है। जब पोर्टल ऑन होगा तब आपको ज़रूर इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। सभी छात्राएँ अपने फ़ोन से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, किसी को भी किसी भी कैफ़े वाले के पास जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका लगभग 90% काम हो चुका है। बस 10% का अप्लाई फ़ोन से कर पाएंगे। जैसे पोर्टल ऑन होगा उसके 1.5 मंथ के बाद ही पैसा डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। बाकी जिस भी छात्रा का रिजल्ट्स में कुछ गलती होगा, नाम में, फादर्स नेम में या फिर निवास में, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है, या फिर किसी का शादी हो गया होगा, किसी प्रकार से वैसा लिंक मिल गया होगा, तो उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। प्लस बैंक अकाउंट जो है ये आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए। उसके साथ ही बैंक अकाउंट आपका किसी के साथ ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, आप इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना आपके माता पिता। खैर शादीशुदा लड़कियां के लिए तो है ही नहीं, बट हो सकता है उन्होंने ग्रेजुएशन ऐसे पास किया हो, बाद में शादी कर लिया हो, तो उसका हस्बैंड के साथ भी कोई भी लिंक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही ये पैसा उनके अकाउंट में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। आई होप कि जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आगे इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे आपको इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिए जाएंगे।